This video for class 5th SST chapter The Struggle Towards Freedom. For centuries, India was known for its wealth. India's geographical location and its wide resources with a rich culture had made it prosperous. It was well known for spices, cotton and silk, textile, pearl, jewelry and other things. Arabs, Greeks and Romans had trade relations with India. West European countries were also interested in developing trade with it. इंडिया जो है वो प्राचीन टाइम से ही अपनी समृद्धि के बारे में जाना जाता है। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसके द्वारा और जो यहाँ की बहुत बड़ी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, रिच नेचुरल रिसोर्सेज है और जो यहाँ का कल्चर है ये यहाँ इसको बहुत समृद्ध बनाता है, इंडिया को बहुत समृद्ध बनाता है। और इंडिया जो है वो अपने स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, पर्ल, ज्वेलरी के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, फेमस है। पूरे वर्ल्ड में अपनी ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, कॉटन के लिए फेमस है। प्राचीन टाइम से ही अरब, ग्रीक एंड रोमन्स भारत के संग ट्रेड करते थे। उनका व्यापारिक रिश्ता जो था, ट्रेड करते थे इंडिया के संग। और वेस्ट यूरोपियन कंट्री भी भारत के संग अपना जो ट्रेड था उसको बढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया। वास्को डी गामा, a Portuguese sailor, reached Calicut via Cape of Good Hope in 1498. He got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. Gradually, the Portuguese established political power over area like Calicut, Goa, Daman and Diu. इंडिया के संग जो सबसे पहले ट्रेड किया या व्यापार बिजनेस किया वो कंट्री थी पुर्तगीज, जो सबसे पहले इंडिया के संग बिजनेस किया। और इंडिया में सबसे पहले जो मर्चेंट आए वो थे वास्को डी गामा। ये एक सेलर थे। ये बाया कालीकट होते हुए इंडिया में 1498 में आए और इन्होंने कालीकट के जो रूलर थे उनसे परमिशन ली और धीरे धीरे जो पुर्तगीज थे अपनी राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर को बड़ा एरिया, कालीकट, गोवा और दमन आदि एरिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया और वहीं इस्टेब्लिश हो गए। लेटर ऑन ट्रेड फ्रॉम हॉलैंड से डच लोग थे, फ्रांस से फ्रेंच एंड इंग्लैंड से इंग्लिश लोग were also attracted towards India. They fought among themselves. The British threw out other European countries. In England, a small group of 100 English merchants formed the East India Company in 1680. The company got the British Queen's permission to have trade relations with the country of East. The company received permission to trade in India from the Mughal Emperor Jahangir. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे भारत के संग हॉलैंड से डच लोग, फ्रांस से फ्रेंच और इंग्लैंड से इंग्लिश लोग भारत के संग बिजनेस करने के लिए बहुत अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। और वो लोग भी यहाँ पे आए और बाद में ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। और ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अदर यूरोपियन कंट्रीज को
इंडिया से भगा दिया युद्ध करके, लड़के। और इंग्लैंड में एक वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई, ये 1680 में की। और जो कंपनी को जो इन्होंने जो ग्रुप बनाया, इन्होंने ब्रिटिश क्वीन से परमिशन ली इंडिया के संग ट्रेड करने के लिए। और वहाँ की जो क्वीन थी, उन्होंने परमिशन दिया और इन्होंने धीरे धीरे मुगल एम्पायर जहांगीर के संग ट्रेड किया। देखिए ये जो पिक है, ये वास्को डी गामा के जो पुर्तगीज थे, जो कि सबसे पहले इंडिया के संग ट्रेड करने के लिए आए। और उसके बाद जब इंग्लैंड, ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने मुगल एम्पायर जहांगीर के संग अपना ट्रेड शुरू किया। द कंपनीज फर्स्ट शिप लैंडेड एट सूरत, अ बिग पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। Later on, they built settlement and godowns called factories at Madras, Calcutta, and Mumbai. The English trade built fort around their settlement and kept armed soldiers to protect themselves. India at the time was divided into small kingdoms, which were often at war with one another. The East India Company took advantage of this. ये कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी स्थापित की गई थी, तो उन्होंने सबसे पहला जो उनका शिप जो लैंड हुआ था, वो सूरत के पोर्ट में, जो कि गुजरात में है सूरत, वहाँ के पोर्ट में सबसे पहले लैंड हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट था, अपना जो गुड्स इनका जो भी था, उसको रखने के लिए, उसको सेट करने के लिए इन्होंने गोडाउन बनाए, और जिसको इन्होंने फैक्ट्रीज कहा। ये इन्होंने वेस्ट गुजरात से लेके मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन स्टेट्स में भी, इन सिटीज में भी इन्होंने अपने फैक्ट्रीज बनाई या गोडाउन वगैरह बनाए। इंग्लिश बाद में धीरे धीरे इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स, उन्होंने जो गुड्स था उसको रखने के लिए या उसको लाने के लिए फोर्ट बनाए। फोर्ट मीन्स बड़े बड़े किले, और उसको लाने के लिए ट्रेडर्स ने अपने लिए बड़े बड़े किले बनाए, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे सोल्जर रखे गए। उस टाइम में भारत में क्या था, जो इतने, अभी भी हमारा 28 स्टेट है, तब भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और उस राज्य के जो एम्पायर, जो रूलर थे, वो आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, जिसका एडवांटेज किसने लिया? ब्रिटिश ने लिया, मीन्स अंग्रेजों ने इसका एडवांटेज लिया। तो धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले स्ट्रगल टूवर्ड जो फ्रीडम के लिए हुआ, वो सबसे पहले हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल एट द टाइम वॉज रूल्ड ओवर बाय नवाब सिराजुद्दौला। ही वॉज अपसेट बाय द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश। ही सॉ डेंजर टू हिज थ्रोन। He asked the British to remove their armies and guns from the fort at Calcutta. The British refused to do so. A battle was fought at Plassey in 1757 between the fort was Nawab and British. Nawab Sirajuddaulah lost the battle and the British became powerful in Bengal. Many kings in our countries were fighting among themselves. The British helped one against the other. They benefit from internal fight and captured a large part of India. They collected a large sum of money from the kings and people. अब जब ये ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया में सेटल होने लगे, इन्होंने अपना स्टेट शुरू किया, तो बंगाल के जो नवाब थे
उनको ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज थी उससे वो बहुत अपसेट हुए। उनको अपनी गद्दी का के प्रति एक डर लगा, उनको खतरा लगा अपनी गद्दी का या अपने राज्य में। तो उन्होंने ब्रिटिश से कहा कि आप यहाँ से अपनी आर्मी रिमूव करो। ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया। अब बैटल फाउट, और उस समय वहाँ प्लासी में 1757 में नवाब एंड ब्रिटिश नवाब और ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो युद्ध हार गए। तो ब्रिटिश लोग क्या हो गए, बंगाल में पावरफुल हो गए। और उस समय क्या था, बहुत से किंग आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। तो अंग्रेजों ने इसको, आप एक किंग को के बदले एक दूसरे को युद्ध के लिए और उकसाया और एक राजा का साथ देते और दूसरे को हरा देते। इस तरीके से इन्होंने इंटरनल जो हमारे देश के आंतरिक भागों में युद्ध हो रहा था उसका बेनिफिट लिया। और जैसे दो राजाओं में युद्ध हुआ तो एक जो राजा हार गया उस राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह न धीरे धीरे पूरे भारत में युद्ध करने, राज्य करने लगे।